देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? जी सर। अच्छा। शेयर हो रही है। ओके। तो अब देखिए ये मेरा एक फाइबर का डैशबोर्ड है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों का भी कुछ अकाउंट जो बनाए होगा वो होंगे, लेकिन गिग रिसर्च कर लिए आप अपना जो आजकल क्या है ना कि टूल्स आ गए हैं। पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे कीवर्ड्स वगैरह सर्च करने के लिए। तो अभी क्या है कि एक नया एक सिंक बना लें आप हमेशा, जिसमें आपका जो जीमेल से आपका जो फाइबर्स लिंक है उसको ना करें। अब अपना जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं दूसरा मिस्टर वेब गाइड बोल के एक इसमें एंटर कर लिया। अब इसमें इस ईमेल आईडी से मेरा फाइबर का अकाउंट बना हुआ नहीं है। ठीक है। अब इस अकाउंट से मैं जो भी कीवर्ड्स वगैरह जो सर्च करूंगा अपना नीश से, इस अकाउंट से मैं करूंगा। ठीक है। इसमें आपका दो टूल्स इंपॉर्टेंट है। ये एक फाइबर की क्विक व्यू एक्सटेंशंस मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये दो टूल्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको दूसरा ही ब्राउज़र्स ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फाइबर बैन हो जाएगा। अपना जो प्रेजेंट आप इसको बहुत केयरफुली आप करेंगे। फाइबर मेट, फाइबर गिग एसईओ टूल और फाइबर क्विक व्यू, ये दो एक्सटेंशंस को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। उसके बाद आपको फाइबर पे चले जाना है, fiber.com। पहले था कि मैनुअल था, मैनुअल आप अपना कीवर्ड्स वगैरह सर्च करते थे। तो अब सपोज सपोज कर लीजिए आप इसमें कोई भी आप निश बोलिए आपका हिसाब से। चलिए किस पे मैं सर्च करूं? अमेज़न पीपीसी पे कर रहे हैं। ओके। अमेजोन, अमेजोन पीपीसी। ठीक है। अभी अमेजोन पीपीसी बोल के कोई सर्च लिस्ट में आया नहीं है। ठीक है। अमेजोन मैंने मारा, वर्चुअल असिस्टेंट आ रहा है, ईबे एंड टिकटॉक इमेजेस प्रोडक्ट फोटोज लिस्टिंग ए प्लस कंटेंट लिस्टिंग एफिलिएट, ये सारे आए। आपको सर्च किस तरह करना है? चला चलो, अभी मैं यहाँ तक अमेजोन्स करूँगा। अभी क्या है? एड्स ने क्या, पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पे पर क्लिक। पेड, पेड पर क्लिक। नहीं, ये तो अमेज़न ए प्लस कर लें, ए प्लस कंटेंट आ रहा है वो पिक्चर्स के ये वाला। लिए। जी जी, ए प्लस कंटेंट। ओके। देखिए अभी अमेजन ए प्लस जो कंटेंट है, ये मेरा इस कीबोर्ड पे मुझे गिग्स बनाने हैं। तो ये जो एक्सटेंशन मैंने लोड किया है ना, देख पा रहे हैं? ये एक्सटेंशन क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट जो आपका कीवर्ड है वो सर्च करके दिखा देगा आपको। आने दीजिए। अमेजोन ईबीसी, ए प्लस कंटेंट, अमेजोन इमेजेस, ये सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं और आपको देना ही, क्योंकि आपका जो की गिग बनेगा उसमें आप पांच ही, खूब से खूब पांच ही कीवर्ड डाल सकते हैं, उससे ऊपर आप डाल नहीं सकते। तो इसमें से आपको इस तरह का कीवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको इस लिस्ट में जो आया हुआ है इसमें देखें कि ऑर्डर कितना आया हुआ है। इस बंदे को 9 ऑर्डर हैं। इसका एडवांटेज देखिए, आपको खोल के देखना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 9 ऑर्डर, इसमें क्या क्या टैग्स लगा हुआ है हम लोग दिखाई देता है। जनरली अगर आप नॉर्मल में देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है। अमेजन लिस्टिंग, अमेजन इमेजेस, लिस्टिंग इमेजेस, इन्फोग्राफी, इसने ये दिया है। तो इसको आप देखें यहाँ पे अमेजन लिस्टिंग, अमेजन इमेजेस, अमेजन ए प्लस ईबीसी, अमेजन लिस्टिंग, ये वाला कीवर्ड इसने यूज़ किया है। ठीक है, टॉप फ्रंट में। इसके अलावा अमेजन इमेजेस भी उसने यूज़ किया है। अमेजन इमेजेस ये देखिए टॉप में, तो यानी कि ये पॉजिटिव कीवर्ड्स है, इसीलिए इसका गिग टॉप में आ रहा है। लिस्टिंग इमेजेस, इन्फोग्राफिक इमेजेस, अमेजन फोटो एडिटिंग,
कहीं होगा अमेजन फोटो एडिटिंग, दो दो जन है जो यूज़ किया हुआ है। तो अब इसी को कॉपी करके मुझे नहीं करना है, मुझे अपना से ये जो लिस्ट है सीरियल वाइज इसमें दिखा दिया, इसको आपको रख लेना है और इसमें से आपको बेस्ट जो कीवर्ड्स है, जनरली जो टॉप के 2 या 3 जो इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें से बीच में से रैंडम जो लास्ट का जो कीवर्ड्स है उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके एक डॉक में रख लीजिए, ठीक है। और जो टाइटल इसका ये जो है दूसरा जो ये है आपका फाइबर मैट मेनू, ये क्या करेगा, आपका टाइटल निकाल के देगा, सबसे बेस्ट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए गिग टाइटल्स, इसका इसमें आपको सजेस्ट कर रहा है कि 48 टाइटल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। कीवर्ड सजेस्ट करता है, कीवर्ड्स के लिए इसके इधर से मत जाएं, कीवर्ड्स यहीं से रखें। टाइटल्स आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे डाउनलोड कर लें, ये देखिए डाउनलोड हो गया। ये टाइटल हो गया, इसको मैं अब ये करता हूँ, ये देखिए। अब आपका जो जो भी ये जो टाइटल्स आपको डाउनलोड हुआ है टॉप रैंकिंग का जो भी, अब इसी से मिला के आपको इसमें से आई विल तो हमेशा रहेगा सब कुछ, ठीक है। इसी से मिलाता मिलता जुलता आपको जिसमें आपका जो कीवर्ड है वो एंट्रेंस हो जाए वो ज़रूरी है, ठीक है। और यूआरएल जो है आपका, जो गिग का जो टाइटल है यूआरएल, अगर आप किसी भी गिग को खोल के देखें, जैसे कि इसने लिखा है कि आई विल क्रिएट अमेजन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस A+ कंटेंट्स EBC डिज़ाइन, लेट्स चेक इसका क्या एग्जैक्टली इसका यूआरएल यही है। तो अगर आप यूआरएल में क्लिक करते हैं तो आपका देखिए क्या है, क्रिएट ए हाई कन्वर्टिंग अमेजन लिस्टिंग डिज़ाइन, देख रहे हैं। और ये हाई कन्वर्टिंग वर्ड उसने पहले दिया था, पहले गिग बनाया था, लेकिन अभी इसने चेंज किया है। तो एक यूआरएल में जो आपका जो कीवर्ड है वो आना ज़रूरी है। तो मैं मेरा पर्सनल रेफरेंस क्या होता है, गिग बनाने किस तरह बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आज के डेट में अभी जस्ट पहला जो क्लास है इसमें आपको गिग रिसर्च करके 7 गिग बना लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 7 गिग टाइटल्स आप अपना से बना के एक डॉक में खोलेंगे। इस तरह, और डॉक खोल के अपना जो टाइटल अपना लिख लेंगे यहाँ पे, जो भी आप सर्विसिंग सातों का सातों गिग बना के रखेंगे इसमें आपका, क्योंकि एक ही दिन में हमला होना ज़रूरी है। आप जो भी 7-8 जो लोग हैं, एक दिन में जब आपका नया प्रोफाइल बनता है तो आपको ऐसा चाहिए कि आज ही के दिन में मुझे फाइवर का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना है, आज ही के दिन में फाइवर के सारे टेस्ट क्लियर करने हैं, आज ही के दिन में सातों के सातों गिग मुझे अपलोड करने हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपका पीसी हमेशा ऑन रहेगा। 48 आवर्स तक आप किसी भी तरह पीसी को ऑफ मत कीजिए, अपना जो भी लैपटॉप वगैरह है उसको ऑन करके रखें। वो भी मैं बताऊंगा किस तरह आप ऑन करके रखना है हमेशा। आप अपना स्लीपिंग मोड में चले जाए, स्लीप मतलब चला भी जाता तो आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा 48 आवर्स तक। पीसी का जो टाइमिंग कंज्यूमशन है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। आप मोबाइल में आप हमेशा एक्टिव रहे, सो जाएं अपना 48 आवर्स तक, आपका नॉक एक ना एक आएगा जो नया जो प्रोफाइल बनता है। जब आप बिल्कुल अच्छा से ऑप्टिमाइज़ आप अपना गिग्स बनाते हैं और टाइटल्स बनाते हैं और पहले प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसी दिन सातों का सातों गिग अपना लॉन्च करते हैं। तो वो कब कैसे पॉसिबल है कि आप अपना अकाउंट बनाने से पहले जितना भी आपका जो लिस्टिंग है उसका इमेजेस वगैरह सब कुछ आप स्टोर करके रख लेंगे। तो पहला बात मैंने क्या कहा कि आपको टाइटल्स जो डाउनलोड करके मिलेगा उसमें से आपका मिलता जुलता टाइटल्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबको क्लियर है अभी? हेलो, जी सर, क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो मैंने टाइटल करने के लिए बोल दिया। अच्छा, अब बात बाकी आ गया कि आपका सिर्फ टाइटल ही नहीं चाहिए, आपका गिग का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। आपने इसमें यहाँ पे आपने कर दिया टाइटल।
अब उसके बाद उसी गिग का डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त क्या होता है ना, बनाते तो सब कोई कॉपी पेस्ट करता है, उस वक्त आपका फाइवर में एक एरर मैसेज आता है, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये वर्ड ऐसा आया होगा किसी ने, जो लेवल 1 लेवल 2 आप जो सेलर्स हैं, आपको ऐसा होता है कि आप जी सर। आया है बहुत बार, ठीक है। जो गिग डिस्क्रिप्शंस है आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी का हेल्प डायरेक्टली ना लें, ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी का चीज़ सभी कोई यूज़ कर रहा है। तो एक यूनिक सब कुछ जो चीज़ है उसको फाइबर को लगना चाहिए कि यार ये यूनिक बंदा है। तो उसमें जो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस का जो स्टाइल है, आप लिखेंगे क्या डिस्क्रिप्शन, एक यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे किस तरह। टाइटल आपने दे दिया, सबसे पहले आप क्वेश्चंस एराइज करेंगे, क्वेश्चंस तरीका, क्वेश्चंस एराइज आप चैट जीपीटी से करें या जो भी सर्विस दे रहे हैं। भाई आपका सर्विस है, अब जो बायर है उसके दिमाग में क्या समस्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम के लिए आपका अमेजोन पीपीसी आपका परचेस करेगा, वो कुछ खोज रहा है ना, तो आपको क्वेश्चंस एराइज करना पड़ेगा आपका डिस्क्रिप्शन में कि आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप इस समस्या से ग्रसित हैं। जैसे टीवी में ऐड कैसे आता है कि आप क्या इस समस्या से ग्रसित हैं, आपका ये है, तो वो क्या होता है, वो ट्रिगर करता है ब्रेन में, जिसका भी वो समस्या घूमता है उसको जैसे नज़र आता है यार यही तो चाहिए था मुझे, बस अब परचेस कर दो, ऑर्डर दे दो, फटाक से मैं इसको आगे बढ़ूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लोग अपना बारे में बोलते हैं, मैं फलाना ढिमकाना, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ये वो उस बंदे के पास टाइम नहीं है, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप फेसबुक के एकदम खासम खास फ्रेंड हो सकते हैं, फाइबर पे आपने गीक बनाया है, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि फेसबुक का मार्क जकर्बर्ग से वो रेफरेंस लेके फाइबर का आप जो मालिक है उसके साथ जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल गीक बनाएंगे तो आपको कुछ रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जो बायर है उसको वो फाइबर पे आता है, आपको जस्ट बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से ही गीक बनाना है कि चलो ये बायर यहाँ पे आएगा तो ये सर्च करेगा कि उसका ये प्रॉब्लम्स है, उसका कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कौन है, तो उस हिसाब से उसका जो कीवर्ड है कभी कभी वो सर्च करेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अमेजन पीपीसी ये करेगा, बेस्ट हाईली प्रॉफिटेबल हाईली कंफर्टेबल पीपीसी एड्स, ये सब टाइप का जो जिससे बेनिफिट होता है उस तरह आप अपना, सिर्फ एक ही मैं तो अमेजन पीपीसी बोला क्योंकि इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं तो अब मान लीजिए आपका जो सर्विस है आपका ब्लॉग से रिलेटेड सर्विस है, तो एक ब्लॉग आदमी कौन बनाएगा, अगर वो ब्लॉग बनाता है उसका एडसेंस ही अप्रूव नहीं होगा, आपका प्रॉफिटेबल कुछ होगा ही नहीं, तो उसका ब्लॉग बनवा के वेबसाइट बनवा के फ़ायदा क्या। तो वो जो क्वेश्चन, उस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका सर्विस से रिलेटेड आपको मार्क करना है। पहला बात समझ रहे हैं, इसमें मैं जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या करना है, गिव डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन एराइज कर दिया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीका कि आप किस तरह शॉर्ट में उसका हेल्प कर सकते हैं। हाउ योर गिग विल हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, उसका जो क्वेश्चन है उसको किस तरह वो सॉल्व करेगा, ये पॉइंट है डिस्क्रिप्शन लिखने का। आपने 2 लिख दिया, अब उसके बाद आपका लिस्ट आ जाता है कि भाई अब बायर जो लेगा, अब माई सर्विसेज व्हाट यू विल गेट, अब क्या क्या सर्विसेज है, इसको पॉइंट वाइज आप कर दें, ज़्यादा ये नहीं करना, पॉइंट वाइज, हाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, जितना मैक्सिमम 6-7 जो भी पॉइंट है ना। जैसे कि आप वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आपका ये फेसबुक में ये भी अटैच कर दूंगा, पिक्सल भी ऐड कर दूंगा, आपका जो ब्लॉग है उसको ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा, मतलब नाना रकम का जो आपका जो फैसिलिटीज़ है, फीचर्स है, आपका सर्विस है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये सब तो हो गया, उसका जो क्वेश्चंस एराइज हो रहा था बायर का, और उसका जो क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशंस किस तरह क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज़ है अमेजन पीपीसी एड्स में, इसलिए आप उसका सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपने किया, उसके बाद उसको आप दे रहे हैं कि वाई यू शुड
हायर मी। अब कोई कोई बोल देता है कि भाई एकदम मनी बैक गारंटी 100+ मनी बैक गारंटी। अरे भाई मनी बैक गारंटी है तो भाई वो तो उसको भी पता है मनी बैक गारंटी 100+100 मनी, ये वर्ड मत भूलिएगा कभी भी। अ, आपको ऑर्डर देगा, उसको पसंद नहीं आया तो वो कैंसिल करके मनी बैक तो ले ही लेगा, आपको गारंटी देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉइंट किस तरह से वाई, आप कोई बोल सकता है यहाँ पे अमेजन पीपीसी में वाई आई शुड हायर, वाई यू शुड हायर मी में क्या क्या पॉइंट लिखूँ, बताएं ज़रा। Yeah, sir. Ji, first of all, I will increase your 100% revenue within 3 months. और सेकंड जो है कि if you will not get any good results within 2 weeks, then you can get a money of coffee from me. और जो थर्ड पॉइंट है मैं यूजुअली यूज करता हूँ कि जिससे मुझे रिस्पॉन्स रेट अच्छा आता है कि if you will not get your ROS increase, then I will pay from my pocket your ads return, ad spend. तो उसमें ये कुछ कंडीशन होते हैं। वाह, आप तो बहुत बड़ा मतलब इसमें आपने बहुत बड़ा मतलब पॉइंट बोल दिया है कि अब ये देखने के बाद उसका आप ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर कोई बचा ही नहीं। वो बोलेगा कि यार एकदम रिस्क फ्री चीज़ है, ज़्यादा ये होगा तो मैं पेमेंट कर दिया बायर फाइबर से। एक क्या होता है कि पेमेंट मैं करता हूँ $10 या $20 जो भी किया हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, मैं फाइबर पे रेस्पॉन्स दूंगा कि मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करो। आप कुछ भी चाहेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ऑर्डर नहीं करना है, मैंने काम कर दिया, मैं पेमेंट ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगा, तो वो बायर क्या करेगा, फाइबर का सपोर्ट सिस्टम में जाके वो मेल डाल सकता है, तो फाइबर से वो अपना वो पैसा ले सकता है और फाइबर चुपचाप बिना आपको बताए आपका ऑर्डर कैंसिल करके वो पैसा उसको रिफंड। मेरे पास साथ हुआ है। 2 महीने बाद भी एक बायर आया, शायद उसका रेस्पॉन्स मैं नहीं दे पाया, मैं बिजी था बहुत ज़्यादा। 2 महीना बाद वो आया अपना कुछ प्रॉब्लम लेके, मैं ध्यान नहीं दिया 24 आवर्स सोया हुआ था। विद इन 24 आवर्स उसने कंप्लेन मार के सारा पैसा रिफंड ले लिया, $80 का, मुझे बिना मतलब रेस्पॉन्स, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी पेमेंट ऑलरेडी कट चुका था, तो मैं तो एश्योर्स था कि कोई मतलब नहीं है। मुझे पता नहीं था कि जो एक बार आपका पूरा पेमेंट बैंक में आ गया, लेकिन आपका डिपॉजिट तो रहता है ना, तो उस डिपॉजिट से बायर उसका पैसा रिटर्न कर देता है। तो ये तो हो गया आपका, उसके पास ऑप्शंस रहता है। लेकिन आप अपना तरफ से आपने ऐड किया कि भाई अगर नहीं रिजल्ट आया तो मैं आपका अपना पॉकेट से आपको ये कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप ये भी ऐड करें कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। जी ठीक जी, है, ठीक है। 3.5+ years, या हाँ, एक्सपीरियंस, क्योंकि वाई यू शुड हायर मी, पहले तो आप, मैं छोटा नया बंदा नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देंगे, एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया लोकली, और आपके पास सक्सेसफुल क्लाइंट्स कितनों को आपने कर दिया है, कुछ तो आप बताएंगे। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैप्पी क्लाइंट्स आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास, मैं एज अ बायर मैं आपके पास अमेजन पीपीसी करवाने आया हूँ, मैं आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, पहले तो मेरा जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में घूम रहा था, आपने पहले ही क्वेश्चंस एराइज करके आपने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। ठीक है ना, इस तरह से पहले ही क्वेश्चंस मेरा दिमाग में डेफिनेटली चलेगा, तो वो क्वेश्चंस अपना अटेंशन ग्रैब कर लिया। इसलिए मैंने आपका गिग में भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, ज़्यादातर पढ़ते नहीं है, लेकिन जो टाइटल डिस्क्रिप्शंस में है थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं पे आपका ब्रेक पॉइंट है, क्वेश्चंस एराइज। यहाँ पे क्वेश्चंस एराइज और हाउ यू विल हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ये 2 पॉइंट्स में ही आपका सारा कन्वर्जन हो जाता है। फिर भी अगर उसके आगे के ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, क्योंकि नया अकाउंट है, तो आपका भाई आप नए हैं फाइवर पे, लेकिन आप लोकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपका, और जब डेफिनेटली आप, लेकिन मनी बैक गारंटी बोल के आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये इलीगल वर्ड है फाइबर के लिए। 100% मनी बैक गारंटी जो है ना, ये वाला वर्ड मनी बैक गारंटी डोंट यूज़। ठीक है, अभी भी कितने लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं फाइबर के लीगल टर्म्स में ही आप अपना फाइबर, आप तो सेलर प्लस हो चुके हैं, तो सेलर प्लस में भी था,
तो जो मैनेजर आता है ना वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, वो जो बातचीत करने के लिए, तो जी उससे मुझे ये बात पता चला था कि नहीं नहीं नहीं, आप मनी बैक गारंटी मतलब यहाँ पे तो आप जो भी चीज़ है गारंटी है, वो फाइबर बैठा हुआ है आपका गारंटी लेने के लिए, ठीक है ना। आपका जी कुछ पैसा नहीं मराएगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, फाइबर सेलर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फाइबर एज ए मीडिएटर बैठा हुआ है, और बायर का प्रॉब्लम तो हम उससे डबल मीडिएटर बैठा हुआ है। फाइबर को तो बायर एकदम हर तरफ से उसको खुश रखना है, तो बायर का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको तो मनी बैक गारंटी का, हाँ, मुझे मेरे तरफ से कुछ इशू होगा ही नहीं। वो बायर फाइबर बैठा हुआ, तो ये वो फाइबर अच्छा पसंद नहीं करता। इस शब्द को उसने लिखने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने पहले मैं भी यूज़ करता था 100%, क्योंकि उसने मेरा एक गीक का एनालिसिस किया था, तो उसने बोला था कि ये यार तुमने जो फाइबर गीक 100% मनी बैक गारंटी जो दिया है, ये वर्ड इज़ नॉट सूटेबल एज पर द फाइबर टर्म्स। फिर भी वो गीक पर कोई असर नहीं पड़ता, फाइबर जानता है कि ये सब चलता है, बायर उतना तक जाते नहीं है, तो इम्प्रेस करने के लिए ये जो तीन चीज़ है ना, यही काफ़ी है, ठीक है। अनलिमिटेड रिविजन्स आप जो देते हैं, अनलिमिटेड रिविजन्स, कोई कोई ऐसा सर्विस है जिसमें रिविजन्स बहुत ज़रूरत होता है, तो उसमें ये भी लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देख के उसके फाइनल में आपको गीक का डिस्क्रिप्शंस में आपको देना है कि कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी ना, ऑर्डर नाउ, और जस्ट जस्ट मैसेज मी टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट, बस। और कोई इंपॉर्टेंट कुछ नोट वगैरह लिखना है तो इतना है। अभी बस देखिए, मैंने सिर्फ बताया कि टाइटल किस तरह आप निकालेंगे, क्या किस तरह निकालेंगे आप, ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। कौन सा एक्सटेंशन, ये वाला फाइबर मैट। फाइबर मैट भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक्सटेंशन पाने के लिए। ये प्रीमियम है, लेकिन फ्री का भी, फ्री के लिए आपका काफ़ी है, ये कर देगा। ये यहाँ से आपका देखिए, ये वाला जो फाइबर QQV से आपका कीवर्ड ही निकलेगा, ऑर्डर्स कितने हैं वो दिखाई देगा, फेवरेट्स, इसके फेवरेट्स भी, इसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में। फेवरेट्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए 200 लोग एक साथ हैं, तो एक ऐसा चमत्कार करूँगा कि 200 लोग एक साथ एक दूसरे को प्रोफाइल को जाएंगे, किस तरह आपको प्रोफाइल को फेवरेट आपको देना है, तब आपका प्रोफाइल बहुत जल्दी बूस्ट होता है नया। हम लोग क्या करते थे कि 200 लोग जो बैच में हैं, वो एक एक्सेल शीट में सबका अपना प्रोफाइल लिस्टेड था। सबका काम था कि एक एक करके 199 प्रोफाइल को धीरे धीरे 3-4 दिन में आपको जाना है, फेवरेट देना है, फेवरेट दे के देखना है, ऐसे ऊपर से ऊपर से नहीं, गीक को थोड़ा टाइम दे बिताना है, 1 से 2 मिनट तक देखना है, उसके बाद फेवरेट में देना है। इस तरह करते करते आपका एक आदमी, मान लीजिए ग्रुप में 200 लोग हैं, तो इंस्टेंटली आपका जो गिग है उस पर 199 आपका फेवरेट आ गया, तो उस वक्त इनिशियली आपका बूस्ट होता है, ठीक है। तो फेवरेट भी इंपॉर्टेंट है, फेवरेट, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ कुछ इनिशियली आप फेवरेट करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि जो जेन्यून जो फेवरेट आ रहा है, इसका जो 2439 फेवरेट है, यानी कि इतने सारे क्लाइंट ने आपका गिग को रेट करके फेवरेट में डाल के रखा है, यानी कि ये ऑथराइज्ड है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए इसका आगे है। बिना फेवरेट का गिग आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो और जो गिग का जो टाइटल कीवर्ड आप रिसर्च करेंगे, तो आप ये बात याद रखें कि इनिशियली कुछ ऑर्डर है कि नहीं। अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ 9, 14, 1, 2, यहाँ पे 1, 4, सबके पास ऑर्डर है कुछ ना कुछ, इतना तो है ऑलरेडी। तो ये कंपटीशन वाला नहीं है, नॉन कंपटीशन। इसमें ये जो लिस्टिंग है आपका, टोटल कितने सेलर हैं, 2700, काफ़ी है। 3000 के नीचे अगर हो तो बहुत अच्छा, खूब से खूब आप मैक्सिमम 5000 का जो सेलर है वहाँ तक ही जाएंगे इनिशियल, जो नए जो लोग हैं, क्योंकि तब तक आपका भरमार हो जाएगा उसमें, आपका वो जाएगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो आपका न्यूएस्ट अराइवल में जाएगा, ठीक है, रेलेवेंस में अभी नहीं आएगा। और आपने जब गिग बनाएंगे तो आप अपना जो सर्च करने के लिए उसी कीवर्ड पर सर्च करेंगे और न्यूएस्ट अराइवल्स में जाएंगे, और न्यूएस्ट अराइवल्स में अगर आपका टॉप में इस तरह दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मैंने आपका अभी गिग बनाया और ये किया,
तो ये जो बंदा है आई विल डिज़ाइन अ क्लियर अमेजन ईबीसी, ये जो इसका टॉप में आ रहा है, यानी कि ये नया बनाया है लेकिन इसने अच्छा से ऑप्टिमाइज़ करके बनाया है। ये जो पाकिस्तान का जो बंदा है इसने अच्छा से ऑप्टिमाइज़ किया है, इसने भी अच्छा से ऑप्टिमाइज़ किया है, टॉप में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है कि हाँ भाई मतलब आपने गीग अपलोड किया, अपलोड करने का 1-2 घंटे का बाद आपको ये चेक करना है न्यूएस्ट अराइवल्स में मेरा आया कि नहीं। अगर न्यूएस्ट अराइवल में नहीं है तो ये डेफिनेटली आपका गीग में कुछ इश्यू है, तो आपको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा कि आपका गीग एक्टिव हुआ है भी कि नहीं, वो भी चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने बता दिया टाइटल और डिस्क्रिप्शंस और कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइसिंग पैकेजिंग सब इसी में करेंगे आप। ठीक है, ये जो ऊपर में करेंगे प्राइस पैकेजिंग अपना से पहले से सोच लें। अब 3 पैकेजिंग आपको करना है। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया उसका ऊपर से आप ये जो कहीं जो ये होता है आपका INR में है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स USD में कर लेता हूँ। ठीक है, बस आप एवरेज निकाल के देखिए, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 30 में दे रहा है। ठीक है, तो आप 100 डालेंगे तो आप तो नए हैं तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव आपका प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइसिंग आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस, नॉट सो वेरी लो, नॉट सो वेरी हाई, क्योंकि आपको इन लोगों से कॉम्पीट करना है। तो डेफिनेटली ये जो सर्विस दे रहा है, जितने रुपए में दे रहा है, ये तो नया वाला है। रेलेवेंस में जाएं, रेलेवेंस में जाएं, इन लोगों से कॉम्पीट करना है। तो इन लोगों का सर्विस शुरू हो रहा है रेलेवेंस में $20, $20 to $45 इसमें दिखाई दे रहा है कि प्राइसेस में 170। ठीक है, तो ये लोग बहुत टॉप रेटेड में, तो चलो यार अंडर 20 नहीं ना करके मैं 20 ही रखूँगा, शुरुआत करूँगा कि उतना भी ख़राब नहीं है। 15 से 10, 25, 87, तो आप देख लें कि ये 80 से शुरुआत कर रहा है, तो ये आगे क्या क्या कर रहा है, ये तो टॉप रेटेड सेलर है, तो देगा ही पैसा। वन इन्फोग्राफी 375, क्योंकि भाई इसके पास डिमांड है, तो इस तरह वो कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको वो नहीं देना पड़ेगा, जो आपका जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो उसमें से आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस ही रखना पड़ेगा, तभी आपका ऑर्डर आने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस आप कर लिए, उसके बाद फाइनली आपका आता है गिग इमेज। ठीक है, गिग इमेज किसको किसको बनाना आता है? जी सर, बनाया हुआ है। तो आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सर मेरे पास तो ग्राफिक डिजाइनर है, तो मोस्टली कैनवा यूज करते हैं। मैं पर्सनली तौर पे कैनवा यूज करता रहा हूँ प्रीवियसली, अब ये रिसेंटली ग्राफिक डिजाइनर है तो वो एडोब फोटोशॉप और कैनवा, मोस्टली कैनवा यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ रिजोल्यूशंस का जो बात है, आपको फाइबर के रिजोल्यूशंस पता है? 1200 शायद 80x769 है ना, अभी जो पिक्सल का जो साइज़ है, ये विड्थ होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर अगर आप लाइट रखें, बैकग्राउंड अगर लाइट रखेंगे तो जो टेक्स्ट है उस पर लिखने वाला वो थोड़ा डार्क करेंगे, ताकि कंट्रास्ट, बैकग्राउंड कलर एंड कंटेंट जो आप डालेंगे उसमें कंट्रास्ट पैदा होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कंट्रास्ट के लिए, येलो में येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, है ना। कुछ लोग जी सर। रेड, वाइट
ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चेक कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आप लिस्टिंग यहाँ पे दिखा दिए, बेटर है आपका जो काम है, और ज़्यादा आप इसने आपने कुछ किया नहीं। ये सभी लोग देखें, इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं कि ये जो टाइटल है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि दुनिया भर का सामान डाल देते हैं, ठीक है। आपको ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप तो मिला ही चांसेस, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, ठीक है। और ये मुझे पता नहीं कि आपका जो मेन कीवर्ड जो है अमेजन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस इन्फोग्राफिक, तो इसको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको टारगेट कर रहे हैं। तो इसका आपका जो कीवर्ड है अमेजोन लिस्टिंग FBA, वो जो हम लोग ने सर्च किए थे उसमें उसके हिसाब से आया था, जी सर। लिस्टिंग में आया था, उसमें हम लोग सर्च किए। जी सर, ये सर पुराना पुराना है काफी ज्यादा, अच्छा, तो उस वक्त था, कुछ अपडेट हुआ होगा। हाँ, तो उसको अब थोड़ा सा ये कीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट के हिसाब से आप अपना ये टैग्स चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जब एक बार ऑर्डर आ जाए तो उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर आने का 3-4 महीना हो गया, लास्ट ऑर्डर एक गीक पे, तब आपको डेफिनेटली 3 महीना अगर हो गया। सर आप टैक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ, और विद इन 3 मंथ अगर आपको ऑर्डर आ जाए तो यू नीड टू चेंज दैट। यस मैं बोल रहा था आपका ये ठीक है, ऑर्डर आ रहा है, उस गीक को आप कभी भी छेड़ेंगे नहीं, बस जैसा है चलते रहने दो। क्योंकि ये फाइबर के एल्गोरिथम में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको छेड़छाड़ मत करना। लेकिन जैसे डाउन हो गया आपका गीक, आपका एल्गोरिथम में आ नहीं रहा, आप सर्च करके वही टर्म्स आपका जो पहले 1 नंबर पेज में दिखा दे रहा था, अब आपका दिखाई नहीं दे रहा है, तब आपको सीरियसली आपका कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा, ताकि फाइबर के सिस्टम को पता चले कि यार ये गिग था। कभी कभी क्या होता है ना कि जो रोबोट है वो आपका गिग छोड़ के उधर उधर चल रहे हैं, तो नया गिग में जो भी जो अपडेट होता है तो वो उसको देखता है। जैसे कि अगर मैं अपना देखूं तो मैं अपना गिग हमेशा चेंज करता रहता हूं, लेकिन देखता हूं कि कितना दिन तक, जैसे कि मेरा एक गिग पे 4.6 इम्प्रेशंस आए हैं और इतने क्लिक्स आए हैं, तो मैं देखता हूँ कि यार इम्प्रेशंस तो ठीक है, क्लिक्स अभी कम आ रहे हैं, यानी डेफिनेटली इसमें कुछ चेंजेस करना होगा। ये मेरा हाईएस्ट सेलिंग गिग्स है, तो इसमें मेरा 9.8 के इम्प्रेशन है लास्ट 30 डेज, और इसमें क्लिक्स है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, यानी कि ये भी कन्वर्जन रेट ठीक नहीं है। लेकिन अभी ये जो हाईएस्ट है, इसमें देखिए 30 में से 11 ऑर्डर्स, यानी कि हाईएस्ट कन्वर्जन रेट ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो क्लिक्स आ रहा है, तो ये ठीक है, ठीक है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, कि होमवर्क है ये, नेक्स्ट क्लास से पहले आपका सबका रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से ऑर्डर बनाएंगे, गीक बनाएंगे, गीक बना के उसको बूस्ट करने के लिए एक ही दिन में ख़त्म करेंगे सब कुछ। तो आपने टाइटल लिख लिया, कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, रेड एंड वाइट ब्लू। तो मैं अपना एक दिखा रहा था कि देखो, मैं भी अपना ये एक बनाया, ये कैनवा का ही डिज़ाइन है। ये देखो, ब्लू वाइट, जो कि कंट्रास्ट पैदा करे, और ये जो सब्जेक्ट है बस इतना ही करे, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा दिया नहीं मैंने, ठीक है। उस हिसाब से। और सबसे बड़ा बात है, मुझे क्या हो रहा है, गला खराब हो गया है। जो मेन कीवर्ड है आपका 2 बार रिपीट होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, याद रहेगा। जी सर। मेन कीवर्ड डिस्क्रिप्शन जब आप लिखेंगे तो 2 बार रिपीट होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, इसके अलावा जब आप पूरा गिग लिखना हो गया आपका, डिस्क्रिप्शन मेन कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
should repeat minimum 2 times, maximum 3 times in a natural human way. कहने का मतलब आप जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं अपना डिस्क्रिप्शंस पे लिखेंगे तो एक नेचुरल और ह्यूमन वेस का हिसाब से वो रिपीट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस जस्ट हैशटैग लगा के आप वहाँ पे बैठा दिए, तो इस तरह से आपका वो गिग अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ आपको टाइटल बनाना है। टाइटल कैसे बनाना है? इसका यूज़ करके, फाइबर मैट का। कीवर्ड सर्च करना है, किसका यूज़ करना है? इसका, फाइबर क्विक का। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप सबको पता है किस तरह गूगल क्रोम में इंस्टॉल करते हैं। जस्ट आपका गूगल क्रोम। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर, लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि ट्वाइस मेन कीवर्ड को ट्वाइस टाइम यूज करना है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में उधर से आप बता रहे थे। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वो शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अब उसके बाद टाइटल आपने बनाया, फिर डिस्क्रिप्शंस बनाया, क्वेश्चंस अराइज किए, हाउ यू विल गेट द सॉल्व द क्वेश्चंस, उसके बाद व्हाट यू विल गेट आप दे दिए। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शंस है यहीं पे इस पॉइंट में भी आपका जो मेन कीवर्ड है जो कि टाइटल में, इसको आपको 2 बार या 3 बार मैक्सिमम, ज़्यादा ये नहीं करना है क्योंकि अलाउ नहीं करेगा, 4 से ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा। तो 2 या 3 बार, लेकिन नेचुरल ह्यूमन वे में आपको डालना है। ठीक है, ताकि वो घूम के डेफिनेटली आप शुरुआत में क्वेश्चंस में ही डाल देंगे, वो एक कीवर्ड आ जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशंस में भी एक ठो डाल दिए, वो कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका रिपीट होने का ज़रूरत नहीं है। और सब करने के बाद लास्ट में अभी क्या करना है? काउंट करना है, वर्ड्स काउंटर। यहाँ पे जाएं, ठीक है, वर्ड्स काउंटर में जाएं और जैसे कि मैं अभी ये कर रहा था, एक पेस्ट करके रखा था, मेरा गिग का टाइटल है आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल एंड रेस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस ब्लॉग और ई कॉमर्स स्टोर। ये मेरा गिग डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद ये करके, उसके बाद यहाँ पे साइड में मैं देखो वर्ड्स वगैरह कितने बार रिपीट हो रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन वर्ड्स 4 बार रिपीट हुआ है, वर्डप्रेस 4 बार हुआ है, वेबसाइट 4 बार हुआ है, 2 बार, यानी 5, 4 एक ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर जा नहीं सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे देगा आपका 5 बार रिपीट हुआ है, तो आपको पता है वो उस वर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे आप ठीक ठाक कर लेंगे। मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वर्ड काउंट में आके अब अपना क्या करेंगे, ये 4 या 5 कितना, क्या कौन कौन सा कीवर्ड इसमें आ रहा है, कितना बार आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, बोला था ना मैंने कि 3 बार रिपीट होना। जैसे कि वर्डप्रेस यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ है, तो मेरा अगर जो कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट, ये देखो रेस्पॉन्सिव, मेरा इसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में कहाँ गया, हाँ खुल के आ जाओ, डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी, वेबसाइट्स 2 बार हुआ है, रेस्पॉन्सिव 2 बार हुआ है, वेबसाइट 4 बार हुआ है, काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। प्रोफेशनल 1 बार हुआ है, कोई बात नहीं, बिजनेस 1 बार हुआ है, ब्लॉग 1 बार हुआ है। तो आपका जो इससे पता चलता है कि ये मेन कीवर्ड है, आपका ये जो गिग है रिलेटेड, तो वो आपको हिट करेगा। ठीक है, तो ये आप करना लाजमी है। मतलब इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप चेक कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका प्रॉब्लम देगा। आप कॉपी पेस्ट करेंगे, फाइबर बोलेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो थोड़ा सा भी एरर नहीं, एरर फ्री, जस्ट आपको कॉपी करके रख लेना है, ताकि उसमें फटाफट आप गिग क्रिएट कर ले सातों के सातों। विद इन आधा घंटे का भीतर में 7 गिग लॉन्च हो गया। उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम वगैरह जो भी देना है सब कुछ ख़त्म करके आप बैठ जाए, तब एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, एक दिन में 1 गिग बनाए, दूसरे दिन में दूसरा गिग बनाए, उस तरह धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो वो बूस्ट मिलता नहीं है। क्योंकि आपको चारों तरफ खोलना पड़ेगा कि जो फाइबर का काम है, नया सेलर को जो भी गिग है उसको बूस्ट करना। तो जब आप एक ही साथ सातों के सातों गिग जो माइक्रो निश के जो बनाए 4, और मैक्रो निश के, मान लीजिए मैं शुरुआत में मैक्रो निश के सिर्फ 2 ही रखे, 5 गिग माइक्रो निश में जो नॉन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है उसमें आप डाल के आप अपना लॉन्च कर दिए। तो उसमें से क्या हुआ कि 5 में से कोई ना कोई एक गिग आपका बूस्टिंग होगा विद इन 7 डेज में, और एक या 2 ऑर्डर कुछ आएगा या मैसेज आएगा। जैसे आपका कन्वर्जन होता है, उसके बाद क्या होगा कि ऑर्डर आना 1 गिग पे शुरू हुआ,
बस आपका गाड़ी चल पड़ा, दूसरा गिग भी उस साथ में चलाएगा। मैंने शुरुआत किया था अमेजन प्रोडक्ट का जो कलर चेंज जो सर्विस है, छोटा सा सर्विस है, उसको देने का, और वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हुआ। उसके बाद कोई आदमी बोला कि मेरा आप तो इमेज एडिट करते हो, मेरा वेबसाइट का इमेज ऑप्टिमाइज़ कर दो। उस वर्डप्रेस का वेबसाइट था, तो मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया, तो उसका वेबसाइट का स्पीड स्लो ही रहा। तो मुझे लॉगिन वगैरह पासवर्ड दिया था, तो उसमें देखा कि यार उसने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किया नहीं था, प्लगइन्स जो इंपॉर्टेंट है उसने डाला नहीं था। तो मैं अपने से फ्री जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करके उसका स्पीड ठीक ठाक करके उसको बोल दिया कि भाई देखो अब स्पीड ठीक ठाक हो गया ना। तो वो समझ गया कि तुम कैसे किया, तुम तो पहले तो डाला था तो नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करता हूँ। तो उसके बाद वहाँ से मुझे ऑर्डर मिल गया 400। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था उसने बोला कि अब तुम मेरा जो नेक्स्ट वेबसाइट है 450 या $500 का दिया था उसने, यही तुम ही बनाओगे क्योंकि तुम ऑप्टिमाइजेशन भी करते हो। तो इस तरह क्या है, एक गिग से दूसरा ऑर्डर मिलेगा आपको। एक गिग रिलेटेड कोई ईमेल मार्केटिंग शुरू करता है, मेलचिम्प का जो सर्विस है आप सर्च करेंगे, मेलचिम्प बहुत कम इसमें ये होता है, मेलचिम्प टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट 9010 अभी तो आ गए हैं। अब देखो ये जो लोग हैं ना, ये साथ साथ क्या करते हैं, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना जाते हैं। उनको किसी का जो इसका आया है तो वो साथ में दूसरा सर्विस भी देगा। ये है आपका, ये 280 चाल मान लीजिए, इसी को पकड़ लेता हूँ $10। ये $10 का आप टेम्पलेट बनाएगा विद इन 5 आवर्स, शर्मीन अख्तर। लेकिन साथ में अगर ये वर्डप्रेस वेबसाइट का भी ये डाल देगा साथ में, तो जो ये मेलचिम टेम्पलेट बना रहा है तो उसका वेबसाइट का भी एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली एक क्लाइंट यहाँ से अगर ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो गया तो दूसरा ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो यही सारा गेम है, मतलब आपका एक गिग क्लिक होने का ज़रूरत है, उसके बाद दूसरा गिग भी क्लिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको करना है, वाई शुड हायर मी, वो गिग डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये करना है, गिग इमेज बनाना है। और गिग इमेज के लिए बैकग्राउंड कलर एंड कंटेंट में कंट्रास्ट पैदा करें, जो कि इनका भाई साहब का, किनका मैंने दिखाया था, ये ना, ये वाला गिग दिखाया था, ये वाला सोहेल साहब का। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड का और कंट्रास्ट जो वाइट है, येलो कंट्रास्ट क्रिएट करता है। इस टाइप का ये गिग बनाए हैं और छोटा सा ये किए, इतना ज़्यादा ना दे के यहाँ पे एक मीनिंगफुल भी चीज़ दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अपने अपना सैम्पल्स वगैरह दिखाया है। क्योंकि देख ये जो सर्विस रिलेटेड है, ये बिना डिज़ाइन देखे वो कोई आदमी आगे अट्रैक्ट होगा ही नहीं। आप यहाँ इसके जगह में आप एक डिज़ाइन भी दे सकते थे, ठीक है, एक डिज़ाइन दे के उसको जो हाईली मतलब बेस्ट जो डिज़ाइन है उसको आप लिस्ट करके आप यहाँ पे दे सकते थे। लेकिन ये जो, क्योंकि A+ EBC जो है वो होता ही इस तरह का, ये पूरा लिस्टिंग EBC इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। तो ये ठीक है, बेटर डिज़ाइन, अपना पुराना पहले का जो भी काम है अच्छी तरह किया है। तो इस तरह से आपको ये करना है। बस यही है आज का क्लास। हम लोग आज में सीखे, हम लोग फाइवर गिग कीवर्ड रिसर्च, ये डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, रिसर्च। इसके मुताबिक अपना गिग होमवर्क आप नोट कर लें। होमवर्क make 7 gig, title, description, each has 3 images। और इमेजेस के अंदर में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बना के रख लीजिए। इमेजेस को भी SEO ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और PDF प्रेजेंटेशन भी आपको चाहिए, प्रेजेंटेशन भी चाहिए। इतना तो आप हमेशा करके रख लें, ठीक है।
और सबमिट करेंगे आप गूगल ड्राइव में अपना। किस तरह सबमिट करना है मुझे, मेक द डॉक इन गूगल ड्राइव एंड शेयर द ड्राइव फोल्डर लिंक विथ मी। मुझे पर्सनली शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से नोट डाउन कर लूँगा, तो आपका गिग को मैं देख सकूँगा कि किसने क्या क्या किया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे जो प्रोसेस है, ठीक है। जी सर। समझ में आ गया सबको? तो आपको क्या लगता है कि आप कितना दिन में कर सकेंगे इसको अच्छी तरह, कोई हड़बड़ी नहीं? नेक्स्ट क्लासेस आपका शायद अभी तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं कर, तो नेक्स्ट मंडे है और थर्सडे रहेगा, 2 दिन में हो जाएगा ना? जी सर। ठीक है। जी सर, हो जाएगा। हाँ, तो थर्सडे क्लासेस होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारा गिग किसी एक का जो न्यू जो अकाउंट होगा, जिसके फाइवर पे जो अकाउंट नहीं होगा, तो मैं उसका लाइव उनका स्क्रीन शेयर करके उनसे ही अकाउंट बनवाऊंगा सब कुछ। तो सभी लोग देखेंगे उसको तो समझ पाएंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, तो फिर जाके क्लास के बाद आपको उसी को रिपीट करके अपना अकाउंट उसी दिन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे गिग, जब पूरा अकाउंट बन गया तो फिर अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तीसरा क्लास में होगा ऑप्टिमाइजेशंस, इन ए सेंस आपका जो एग्ज़ाम का टेस्ट वगैरह सब दिया जाता है वो होगा, ज़्यादा क्लासेस नहीं होगा। और उसके बाद चौथा होगा गिग मार्केटिंग। गिग मार्केटिंग हम लोग करना सीखेंगे किस तरह, और उसको एक सिस्टम वे से आप मार्केटिंग करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर भी करेंगे, ताकि मैं फॉलो अप करूं। आप जो भी 10-15 जो लोग हैं उनको फॉलो अप करूं कि हाँ ये लोग कर रहे हैं सचमुच का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, किसका मार्केटिंग सही हुआ है, क्या गलती नहीं है, मैं उसमें देख सकूँगा। फिर वो जब गिग मार्केटिंग जब फेस चला जाएगा, तो उसके बाद हम लोग फाइनल स्टेप फाइवर पे जो फोरम होता है, फाइवर में जो एक्टिव, आप उसमें फोरम में भी एक्टिव रहना किस तरह ज़रूरी है। जो फाइवर का एक खुद का अपना फोरम और कम्युनिटी साइट है, उसमें भी आप अपना अकाउंट जाके पोस्ट वगैरह डालेंगे, वो भी करना सिखाऊंगा, ताकि उससे ज़्यादा बूस्ट मिलता है। आप देख लीजिएगा, आप इतना दिन चुप इनएक्टिव रहे, तो इनएक्टिव का टाइम में जब आपका पास ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फाइवर पे है तो फोरम में चले जाएँ, आप अपना इंट्रोड्यूस करें, या मैं नया हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, आप क्या करें, कुछ सब्जेक्ट पर टॉपिक पर अपना उतना सजेशन दे, तो वो आपका उसमें प्लस पॉइंट जाता है। फाइवर को ये पता चलता है कि ये एक्टिव है मेरा ये कम्युनिटी में, और वहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स रहते हैं, तो आपका प्रोफाइल्स हाईलाइट होता है। तो वो फाइनल वो टच रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है, वीकली हम लोग मीट करेंगे। पहले ये जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं उसको हम लोग फॉलो कर लें। डेफिनेटली जो लास्ट में जो फाइबर गिग प्रमोशंस होगा, उसको जब हम लोग अच्छी तरह करेंगे तब जाके आपका ये हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा इस 2 एक्सटेंशन का ही यूज़ करेंगे आप। और किस तरह करना है, आप अपना प्रेजेंट फाइबर प्रोफाइल में नहीं करेंगे, प्रेजेंट ब्राउज़र में नहीं करेंगे, नहीं तो फाइबर का कल को पता चला किसी का बैन हो गया, ये बैन कर देगा अकाउंट, ठीक है। ये मेरा अलग सिंक है, अलग ईमेल है, देखो मिस्टर वेब गाइड 2021@gmail.com, और ये मेरा मेन अकाउंट है। इस सिंक पे मेरा फाइबर अकाउंट है, तो मैं जब तक इसमें रहता हूँ तो मैं ये ऑलरेडी अलग ब्राउज़र हो गया, ये इसमें इंस्टॉल करता हूँ। जब इधर में अगर मेरा दूसरा जो खुल गया, तो इसमें तुम्हारा वो एक्सटेंशन नहीं है, इसमें वो एक्सटेंशन नहीं है, देख लो एक्सटेंशन। अगर मैं दिखाऊँ मैनेज एक्सटेंशन, तो वो सारा एक्सटेंशन नहीं है। ऐसा जो भी एक्सटेंशन है जो कि फाइबर को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो उस टाइप का एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए जी सर। सर आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। ओके सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है लेट कि मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।